मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो अपने स्टीरियो केमिस्ट्री जो यूनिट थर्ड चैप्टर थर्ड चल रहा है उसी के कंटिन्यूएशन में है। आज इस ई लेक्चर में अपन जो स्टडी करेंगे वो कायरल और एकायरल प्रकार के मॉलिक्यूल हों जिसमें दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हो। तो आज का जो टॉपिक का हेडिंग है वो है कायरल एंड एकायरल मॉलिक्यूल्स विद टू स्टीरियोजेनिक सेंटर। दो स्टीरियोजेनिक केंद्र युक्त कायरल और एकायरल अणुओं की अपन आज स्टडी करेंगे। कायरल अणु कौन सा है, एकायरल किस स्थिति में होगा, वो अपन पहले स्टडी कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। दो प्रकार के अपने पास स्टीरियोजेनिक केंद्र हो सकते हैं। एक ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों स्टीरियोजेनिक केंद्र समान हो, और दूसरा ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों स्टीरियोजेनिक केंद्र जो है वो असमान हो। स्टीरियोजेनिक केंद्र कौन सा है, तो किसी भी अणु में दो स्टीरियोजेनिक उपस्थित हो, अर्थात दो प्रकार के अणु बनाए, कायरल भी बनाए और अकायरल भी बनाए, तो इस प्रकार के परिस्थिति उत्पन्न होती है। इस प्रकार के समावयवी बनते हैं जब किसी अणु में दो स्टीरियोजेनिक केंद्र हों। अब ये जो स्टीरियोजेनिक केंद्र हैं ये समान स्टीरियोजेनिक वाले भी हो सकते हैं, केंद्र समान भी हो सकते हैं, और ये असमान भी हो सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि दो समान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले यौगिकों की, तो उसका एग्जाम्पल टार्ट्रिक एसिड है। HOOC एसिड समूह है, इसके साथ में CHOH, दोबारा CHOH और COOH, ये अपने पास अणु है टार्ट्रिक एसिड का। इस टार्ट्रिक एसिड के अणु को अपन कैसे लिख सकते हैं, दो प्रकार की संरचनाओं में लिख सकते हैं। एक ऐसी संरचना जिसमें ये समूह एक ही दिशा में हो, और एक ऐसी संरचना जिसमें ये समूह विपरीत दिशा में हो। यदि ऐसी संरचना बनती है जो प्रतिबिंबों के साथ देखें तो उसके चार प्रकार की संरचनाएं बनती है। एक ये बनेगी संरचना, इसका प्रतिबिंब, एक ये संरचना बनेगी उसके प्रतिबिंब, तो दो संरचना बनी और दो उसके प्रतिबिंब बने, तो कुल संरचनाएं कितनी प्रकार की बन गई, चार। जैसे टार्ट्रिक एसिड के अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं। टार्ट्रिक एसिड के एग्जाम्पल में CHOH, ये वाला CHOH, और इसके साथ एक समूह जुड़ा हुआ है COOH, नीचे CHOH COOH। अब आप देखें दोनों कार्बन परमाणुओं में चारों समूह अलग अलग है। इस कार्बन के साथ एक समूह जुड़ा हुआ है OH, एक समूह जुड़ा हुआ है H, एक समूह जुड़ा हुआ है COOH, और चौथा समूह कौन सा है, ये वाला पूरा, ये वाला, ये पूरा एक समूह है। अपन इसको R कंसीडर करते हैं, तो इसकी वैल्यू इन तीनों से अलग है। तो चारों समूह कार्बन परमाणु से जुड़े हुए वो भिन्न भिन्न है। इसका मतलब प्रकाशीय समावयवी है। प्रकाशीय समावयवता ये यौगिक प्रदर्शित करेगा। कायरल सेंटर एक ये वाला कार्बन और दूसरा ये वाला कार्बन, दोनों कार्बन परमाणु कायरल सेंटर है। तो दो स्टीरियोजेनिक अपने पास सेंटर, दो स्टीरियोजेनिक सेंटर वाला यौगिक टार्ट्रिक एसिड है। अब इसका ये दर्पण माने, डॉटेड लाइन जो है वो अपन ने एक दर्पण माना है। इसके दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा, तो जो OH समूह इसमें राइट साइड में दिख रहा है वो प्रतिबिंब में लेफ्ट साइड में दिखेगा। ये देखें, तो COH H COOH CHOH COOH, ये इसकी
सेकंड स्ट्रक्चर या प्रतिबिंब संरचना है इस वाले की। ये डी है और ये एल, इसमें राइट साइड में है, इसमें लेफ्ट साइड में है। ये प्रकाश को, ये डेक्सोरोटेटरी, डी किसे कहते हैं, डेक्सोरोटेटरी, और ये कहती है लीवोरोटेटरी। इसी प्रकार दूसरी संरचना ऐसी बने जिसमें समूह विपरीत दिशा में हो। ये एक संरचना बन गई COOH, इसमें OH दोनों एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं, इसमें OH दोनों विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं। ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें आप देख लें, ये R की वैल्यू कॉमन है, लेकिन इधर OH उसी दिशा में आ गया, इसमें OH विपरीत दिशा में जुड़ा हुआ है, ये वाला। ये इस OH की बात करें, ये OH इसमें विपरीत दिशा में है, और इसमें ये OH, ये दोनों में समान दिशा में है। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। इसकी प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। दोनों OH लेफ्ट साइड में आ गए, एक ही दिशा में आ गए। अब इस स्ट्रक्चर को अपन इस स्ट्रक्चर पर अध्यारोपित करें तो कर सकते हैं, जिसके कारण तीसरी और चौथी संरचना, ये जो है, ये संरचना और ये वाली संरचना, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो सकती है। इसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। 180 डिग्री पे अपन घुमाएंगे, सेम मॉलिक्यूल प्राप्त होगा जो प्रतिबिंब में अपने को दिखाई दे रहा है। तो ये जो यौगिक है, ये वाले यौगिक, ये स्टीरियोजेनिक या प्रकाशीय प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करेंगे। इन दोनों रूपों को कहते हैं अपन मीजो रूप। जो इसका आंतरिक प्रतिकार है उसका ध्रुवण आघूर्ण होते हैं। ऐसे रूप एक दूसरे के आंतरिक प्रतिकार के कारण ध्रुवण अघूर्ण होते हैं, घूर्णक नहीं होते, प्रकाश को घुमाते नहीं है, अघूर्णक होते हैं। तो ये अपने एग्जाम्पल है टार्ट्रिक एसिड का, जिसमें 2 स्टीरियो केंद्र हैं और समान है। अब अपन बात करें 2 केंद्र हों और असमान हो उस परिस्थिति में। अब अपन बात करें 2 असमान स्टीरियोजेनिक केंद्र वाले केंद्र असमान। जब केंद्र असमान है तो इस प्रकार के समावयवियों को अपन क्या कहते हैं, विवरिम समावयवी। ये ध्यान रखें, जो स्टीरियोजेनिक केंद्र है वो अलग अलग होने चाहिए, असमान होने चाहिए। अभी जो अपन ने टार्ट्रिक एसिड का पढ़ा उसमें समान स्टीरियोजेनिक केंद्र है। तो 2 असमान कायरल केंद्र वाले यौगिकों को अपन विवरिम समावयवी कहते हैं या अप्रतिबिंबी समावयवी कहते हैं, अप्रतिबिंबी त्रिविम समावयवी। ये समावयवी एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते, दर्पण प्रतिबिंब नहीं होते, इसीलिए इनको अप्रतिबिंब रूपी प्रकाशीय समावयवी कहते हैं। और इस प्रकार की जो संबंध होते हैं यौगिकों में, जो एक प्रतिबिंब ना हो, प्रकाशीय समावयवता प्रदर्शित करते हो, उनके संबंधों को विवरिम समावयवता या डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म ये कहते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल अपन ये लेते हैं, डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। डाइब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड में ये Br समूह, सबसे पहली बात है कि असमान कायरल सेंटर हो। ये सेंटर C, इसके साथ Br, H, COOH, और चौथा समूह कौन सा जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा हुआ है। तो चारों समूह भिन्न है, इसलिए यह कार्बन परमाणु स्टीरियोजेनिक है। ठीक इसी प्रकार अपन इसकी बात करें दूसरे कार्बन की, इस वाले की, तो इसमें एक H, एक Br, एक CH3, 3 समूह जुड़े हुए हैं, और
चौथा समूह है ये वाला। तो चारों समूह अलग हैं, इसलिए ये कार्बन परमाणु भी स्टीरियोजेनिक है। अब अपन बात करें विवरण समावयवी। तो विवरण समावयवियों में ये जो दो समूह हैं HBr, हर दो कायरल सेंटर हैं तो या दो स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, तो दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स पे दो दो समूह समान होने चाहिए। Br H ये दोनों में समान है। इसकी मिरर इमेज देखिए तो क्या है मिरर इमेज, ये वाली है CBrH CBrHCOOH। अब आप देखें ये दोनों Br इसमें राइट साइड में है, तो मिरर इमेज में ये दोनों Br लेफ्ट साइड में आ गए। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन दोनों इस इमेज में, फर्स्ट इमेज में लेफ्ट साइड में है, तो इसमें राइट साइड में आ गए। ये प्रतिबिंब हैं एक दूसरे के। इसी प्रकार अपन आगे बात करें, यदि ये Br और Br या H और H ये चारों समूहों में परिवर्तन हो और विपरीत दिशा में जुड़े हो, जैसे ये Br यहां जुड़ा हुआ है राइट साइड में और यहां पे जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, इसकी जो इमेज बनी वो Br कहां जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में और ये वाला Br हो गया राइट साइड में, प्रतिबिंब हो गया। ये हाइड्रोजन लेफ्ट में है, ये हाइड्रोजन राइट में है, तो यहां पे ये हाइड्रोजन इस लेफ्ट पे आ गई और ये राइट पे आ गई, ये एक दूसरे के प्रतिबिंब बने। तो अपने पास दो यौगिक हैं, एक में दोनों Br एक ही दिशा में जुड़े हुए हैं और एक में दोनों Br विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं। ये दो समूह एक ही दिशा में है, इसमें दोनों समूह विपरीत दिशा में। दोनों के एक एक प्रतिबिंब बने, तो फर्स्ट सेकंड प्रतिबिंब हो गया फर्स्ट का, थर्ड का प्रतिबिंब हो गया चौथी संरचना। अब अपन बात करें विवरण समावयवी की। तो विवरण समावयवी के लिए त्रिविम समावयवी ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के प्रतिबिंब ना हो। अभी तक अपन ने बात की है त्रिविम समावयवी, ये एक समावयवता प्रदर्शित कर रहा है, ये दूसरा कर रहा है, दोनों में दो समूह कॉमन होने चाहिए, प्रकाशीय गुण होने चाहिए, यहां तक तो यौगिक है। अब ये यौगिक एक दूसरे के प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, वही डाइस्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। उसमें कैसे है कि जैसे पहली संरचना ले, ये समावयवी इस समावयवी का, थर्ड समावयवी का विवरण समावयवी है। दो कंपाउंड है फर्स्ट और थर्ड, पहला सूत्र और तीसरा सूत्र, ये दोनों एक दूसरे के विवरण समावयवी है। क्यों? क्योंकि ये और ये मिरर इमेज नहीं है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, भिन्न है, इसको इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार अपन बात करें सेकंड संरचना की, तो सेकंड संरचना जो है ये चौथी संरचना की या चौथी संरचना का विवरण समावयवी है, डाइस्टीरियो आइसोमर है और इनके बीच में जो संबंध है वो डाइस्टीरियो आइसोमेरिज्म कहलाता है। सूत्र में फर्क है लेकिन इनके रासायनिक और भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं मिलेगा। अब अपन ने दो चीज यहां पे लिखी, थ्रियो एवं एथ्रियो विवरिम। तो एरिथ्रो विवरिम कौन से हैं? यदि दोनों समूह, ये जो Br और ये जो H, ये एक ही दिशा में हो, समान दिशा में जुड़े हुए हो, तो अपन करेंगे एरिथ्रो। ये वाला एरिथ्रो, दोनों समूह समान दिशा में जुड़े हुए। और जब विपरीत दिशा में हो समूह तो अपन कहेंगे थ्रियो। इसमें दोनों समूह विपरीत दिशा में जुड़े हुए, इन्हें कहेंगे अपन थ्रियो। तो ये आज का एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें आपसे पूछा भी जाता है विवरण समावयवी पर टिप्पणी लिखें, या विवरण समावयवता से आप क्या समझते हैं। तो ये आपको डाइस्टीरियो आइसोमर्स का
टॉपिक देना है, ये समझाना है, ये एक्सप्लेन करना है। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। आप वहां से भी वीडियो सुन भी सकते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ को देख भी सकते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। पुराने वीडियो भी इस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मौजूद है, उपस्थित है, आप लोग उन्हें ओपन करके देख सकते हैं। जितने भी वीडियो हैं सब में पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड है, लिंक्ड है। आप उसे लिंक को ओपन करके पीडीएफ फाइल भी देख सकते हैं। थैंक यू।